वेलकम टू IMPS क्लासेस। स्टूडेंट, हम क्लास 10th यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के लिए क्लास 10th के एग्ज़ाम का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया है। अब आपके पास बहुत कम समय है और उस समय का सटीक और बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैथमेटिक्स को अच्छा करने का, वो सिर्फ और सिर्फ है कि अभ्यास, प्रैक्टिस। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर आप अभ्यास करते जाएंगे तो आप में उस चीज़ की परफेक्शन आएगा, मीन्स कि मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। और मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए क्लास 10 तक का मैथ तो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए और जिससे आप अपने लाइफ में फ्यूचर में और बेटर कर पाएँ। तो विदाउट डिले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और हम ये चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लोगों ने इससे पहले ग्राफीय विधि पढ़ा और फिर हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर राशियों के मान ज्ञात करने के लिए प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहले आराम से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके फिर हम आंसर कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो हल, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक दिया गया है 2x + 3y = 11, ठीक है ना, 2x + 3y = 11 और दूसरा है 2x -4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको कुछ करना नहीं है। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से x और y की मान ज्ञात करना है और वही x और y का मान इस इक्वेशन में रख के m की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। इजी है। तो हम लोग लिखेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लिखेंगे पहले समीकरण युग्म, ठीक है ना, समीकरण युग्म। आप दोनों समीकरण को पहले कॉपी करेंगे। 2x + 3y = 11, ये समीकरण 1 है। दूसरा है 2x - 4y = -24, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान y के पद में प्राप्त करेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहां पे, समीकरण 1 से आप क्या लिखेंगे, 2x + 3y = 11, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 2x = 11 - 3y, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11 - 3y / 2। ये हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है। अब हम समीकरण 3 में क्या है, x बराबर क्या है, 11 - 3y / 2 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। x बराबर 11 - 3y / 2 रखने पर समीकरण 2 में, तो रखिए क्या हो जाएगा। तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x - 4y
बराबर -24। ठीक है, ये है। अब यहाँ x की मान रखेंगे, 2 यहाँ रख दिया और यहाँ रखा 11 माइनस 3y बटे का 2 -4y बराबर -24। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये 2 से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y -4y बराबर -24। तो अब बताइए क्या करेंगे हम। 11 माइनस 3y माइनस 4y, हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो हमको ये मिल गया बराबर -24। और ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7y बराबर -24। तो -7y बराबर -24 और -11। तो आपका क्या हो जाएगा, -7y बराबर -35। ये कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 35 बटेगा 7। तो ये 7 बचे 35। तो y बराबर क्या हो गया आपका 5। y बराबर क्या हो गया 5। अब y की वैल्यू आप समीकरण 3 में रख के x की मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर 5 कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना। तो y बराबर अगर 5 रखेंगे समीकरण 3 में, और समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे का 2। 11 माइनस 3y, 3y का वैल्यू क्या है 5 बटे का 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 बटे का 2, तो -4 बटे का 2 -2, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमको पता चल गई। x बराबर हो गया -2 एंड y बराबर हो गया आपका 5। तो हमको m का मान याद करना है। तो यहां पे लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए हम क्या लिखेंगे, y बराबर mx प्लस 3। ठीक है ना, ये है। तो y के मान क्या है 5 बराबर m, x का मान क्या है -2 प्लस 3। तो यहाँ 5 -2m प्लस 3 इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर -2m। तो यहाँ +2 हो जाएगा -2m। तो इसको m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो गया 2 बटे का -2 तो -1, तो m का मान -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और इसके सारे स्टेप इस तरीके से लिखे जाएंगे और आप इसको बाकायदे देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तीसरा का पहला खंड हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है इसमें लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पहले ये जो स्टोरी टाइप का जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इस प्रॉब्लम के हेल्प से आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं और 2 इक्वेशन जब बन जाएंगे तो उसके हल आपको चाहिए प्रतिस्थापन विधि से। तो आप कैसे करोगे देखिएगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहां माना पहली संख्या, आप लिखो पहली संख्या, आप पहली संख्या आप क्या मान लो x है। ठीक है ना। फिर आप दूसरी संख्या बराबर y मान लीजिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर क्या होता है 26। यहां से हम प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख लिए, ये पहला इक्वेशन।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो आप जिसको छोटी मानना है उसको छोटा मान लीजिए। तो मान लीजिए मैंने x इसको बड़ा मान लिया और यहाँ y यहाँ 3 गुना कर लिया, तो यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा होगा ना तभी तो 3 गुना के बराबर है। तो याद रखिएगा ये यहाँ पे x ग्रेटर देन y है, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, ये समझने के लिए हम आपको लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें तो x बराबर है ही, समीकरण 2 में y के पदों में है ही, तो आप सीधा क्या करोगे कि लिखोगे यहाँ पे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 3y रख देंगे। पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं, क्या है x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान क्या है 3y, तो यहाँ 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y में से 1y घटा दोगे तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या मिल गया 26 बटे का 2, यहाँ पे 13। तो y बराबर आपका मिल गया 13। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। y बराबर 13 जब मिल गया तो आपको पता है कि समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 हमारा कहता है कि x बराबर 3y। तो x बराबर 3, y का मान क्या है 13, तो x बराबर क्या हो गया 13 या 39। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि x का मान आपका मिल गया, अतः लिख दीजिए अतः x बराबर 39 और y बराबर 13। अतः अर्थात पहली संख्या आपका क्या हुआ, पहली संख्या x बराबर क्या है 39 और दूसरी संख्या y बराबर क्या है 13। आई थिंक पहला तीसरा प्रश्न का पहला खंड आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान स्टेप्स में हमने लिखा है। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी फुल गारंटी है। ओके, तो अब हम प्रश्न 3 के दूसरे पार्ट पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अभी प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन का पहला सॉल्व किया। अब हम दूसरे खंड पे आते हैं, प्रश्न तीसरा का दूसरा खंड। प्रश्न तीसरा तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दिया गया है क्वेश्चन, इसका आपको रैखिक समीकरण बनानी है और इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दो कोण मान लेंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे, दो कोण माना। पहला कोण बराबर x डिग्री मान लिया, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कोण आप मान लीजिए, दूसरा कोण आपका y डिग्री होगा। आपको यहां पे बताया गया दो संपूरक कोण, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको पता होगा संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण दो कोण, ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है, उसको कहते हैं संपूरक कोण। तो ये अगर संपूरक कोण होगा तो इसका योग कितना हो जाएगा, 180 बराबर हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 कहलाएगा। अब कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम अगर बड़ा हम x को मान ले तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम समीकरण 1 को लेते हैं और उससे हम
x का मान y के पदों में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है, हमने समीकरण 1 से क्या लिया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 180 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई, एक्स का मान क्या है 180 माइनस वाई, आपने यहाँ x की जगह पे इसको पुट कर दिया, रख दिया। अब माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 180 माइनस 2y बराबर 18, माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180, माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ सॉरी 7 नहीं 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए 180 में 18 माइनस करना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 6, 162 हो गया। तो यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y बराबर 162, y बराबर क्या हो गया 162 बटे का 2, ठीक है ना, 162 बटे का 2। तो इसको काटेंगे तो 8 और 1 आ जाएगा, तो y बराबर हो गया 81। तो y का मान क्या मिल गया आपको, एक कोण मिल गया 81 अंश। अब हम दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, यही y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 81, समीकरण हम किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x बराबर 180 माइनस y आपका 81 है, y पहले लिख देते हैं फिर 81 पुट करेंगे, x बराबर 180 माइनस 81। अब इसको करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, 7। तो 17 में से 8 निकालोगे तो भी 9 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये x बराबर 99। तो आपको मिल गया, अतः पहला कोण हमने x माना था, उसका मान आ गया 99 डिग्री, और दूसरा कोण हमने y माना था, उसका है 81। तो दूसरा कोण y का मान क्या है 81 डिग्री, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये भी आपको कैसे आंसर लिखेंगे ये समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप वो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसके आंसर कैसे लिखने हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि हम गणित को कितना सिंप्लीफाई कर सके, कितना आसान बना सके मैथ्स को। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट लगे, और इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो अब हम तीसरा के तीसरे खंड में आ गए हैं। इसको आप कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो इसको हमें पहले करना क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ के रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके हमको x और y की वैल्यू प्राप्त कर लेना है। और देखिए हम लोग कैसे करेंगे
इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन क्या कहता है। एक क्रिकेट टीम के कोच, ठीक है, कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, कितना, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न काफी इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, बट हमको घबराना नहीं है। उसको कैसे करते हैं हम करेंगे। तो हम क्या कहेंगे पहले, माना एक बल्ले का, हम एक मानेंगे, एक बल्ले का दाम या मूल्य लिखिए बराबर ₹X, X रुपया है। और एक गेंद का मूल्य बराबर ₹Y है। ठीक है ना, आपने X रुपया मान लिया और एक Y रुपीज मान लिया। अब हम आपको क्या बताएंगे, करना है हमको प्रश्नानुसार हम प्रश्न के अनुसार कैसे करेंगे। अगर एक बल्ले का मूल्य X रुपीज है तो 7 बल्ले का मूल्य 7X रुपीज हो जाएगा। 6 और एक गेंद का मूल्य Y रुपीज है तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6Y हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, 3800 के बराबर। ये समीकरण 1 कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको कहना है दूसरा, 3 बल्ले तो मतलब 3X प्लस 5 गेंद मतलब 5Y बराबर 1750। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम वही प्रोसेस करेंगे जो पहले करते आए हैं, कि हम यहां से समीकरण 1 से x का मान y के पदों में प्राप्त करेंगे, फिर वही x का मान समीकरण 2 में रख के हम y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बटे का 7। ये हम समीकरण 3 दे देते। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पे रखेंगे x बराबर, क्या दिया है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे का 7 का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो आप 2 में रखिए, इसको क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 क्या बोलता है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे 3x का मान रखेंगे, यहाँ पे 3800 माइनस 6y बटा का 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे कि अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले हम एलसीएम ही ले लेते हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, इस लिख लेता हूं मैं, कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। तो 3800 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब 3 का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 0 8 24 हासिल 2,
3 त्रिका 9 2 11 माइनस 18y प्लस 5y बटे का 7 बराबर 1750। ठीक है, तो अब इसको उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1100 माइनस 18y प्लस 5y बराबर 1750 इंटू 7। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11,400 माइनस यहाँ 13y बराबर 700 7 5 35 हासिल लगा 3 7 49 और 3 52 हासिल 5 7 1 के 7 5 12। ठीक है, तो अब उस तरफ जाएगा तो माइनस 13y बराबर क्या हो गया, माइनस 13y बराबर 1250 माइनस इधर आएगा तो ओ सॉरी यहाँ 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y है और यहाँ 7 एकम 7 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ 35y। ठीक है, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 आई थिंक 15 हाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, वो भी प्लस में रहेगा, ये 35 है तो ये प्लस में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 17, वो भी प्लस में। ठीक है, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 11,400। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17y बराबर यहाँ पे हो गया 0, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे का 17 और 17 पचे 85, तो 17 1 17 पचे 50 आ गया। y बराबर क्या आ गया 50। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, y बराबर 50 मिल गया। तो अब x की वैल्यू हम कहां से प्राप्त करेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, ठीक है ना, y बराबर 50 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणते 50 बटे का 7। तो यहाँ 3800 माइनस 300 बटे का 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3500 बटे का 7। तो बताइए अब क्या हो जाएगा, x बराबर 500। यस 500। तो यहां से आप बता सकते हो कि एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य x बराबर आपको मिल गया कितना 500 रुपया, रुपीज 500, और एक गेंद का मूल्य y बराबर क्या हो गया रुपीज 50। ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करिएगा और बिल्कुल इजी है। थैंक यू।